उसका कंटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन में जमा करना है, जो कि असंभव था। फिर 30 दिन में करना है, वो भी असंभव हो गया। जब आदेश आया तो पता चला कि 3 महीने में करना पड़ेगा, लेकिन जब लिखित आदेश आया तो पता चला कि 9 महीने में उनको 10,000 करोड़ रुपए देने। उस 9 महीने की भी मियाद खत्म हो गई। फिर बीच में कहानी आई कि ओबराय रियल्टी ने से बातचीत हो रही है, कोई और डेवलपर से बात हो रही है, बारसोबा के जमीन के साथ बातचीत हो रही है, 14,000 करोड़ का प्लान दिया गया है और अगले 10 साल में 14,000 करोड़ का प्लान दिया गया है, या जो भी है। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए तो देन एंड देयर देने थे। फिर कहानी चली कि भाई 6,000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट भी आ गया है। तो 6,000 करोड़ का ड्राफ्ट आ गया तो 6,000 करोड़ रुपया क्या सहारा से भी अकाउंट में जमा हो गए, ये भी पता नहीं है। आरटीआई लगाई गई इस रेफरेंस में। बहुत सारे निवेशकों ने आरटीआई लगाई कि भाई सहारा और सेबी के बीच में जो केस चल रहा था, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, उसका स्टेटस क्या है। कोई जवाब नहीं आया। क्या सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी अकाउंट में जमा कर दिए हैं? कोई जवाब नहीं आया। क्या सहारा और सेबी का विवाद सुलझ गया है, मामला सेटल हो गया है? कोई जवाब नहीं आया। और ये इस आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं आया। अब जिनकी बेंच में ये केस चल रहा था, ऑनरेबल संजीव खन्ना जी के बेंच में, वो संजीव खन्ना जी भी रिटायर हो गए। अब सहारा के ऊपर हमेशा यह आरोप लगता रहा कि सहारा न्यायालय से खेलती है। उनको मालूम है कि एक बेंच अभी है, कल इतना लंबा खींचे कि फिर वो बेंच के जज रिटायर कर जाएं, फिर नया बेंच आएगा, फिर वो रिटायर कर जाएंगे। और ये काम सेबी के जमाने से चला आ रहा है कि भाई सेबी का चेयरमैन ये बदल जाएगा, दूसरा चेयरमैन आएगा, उससे कुछ निगोशिएट करेंगे। खैर, अब हर कॉर्पोरेट को अपने अपने तरीके से निगोशिएशन करने का अधिकार है, वो निगोशिएट करते भी होंगे, ये स्ट्रैटेजी भी होती है। मैं इसके लिए उन्हें कोई दोष नहीं देता हूं। दोष सिर्फ इसकी बात है कि सहारा प्रबंधन को जो अपने निवेशकों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। निवेशक तब भी इंतजार कर रहे थे, जब मैं शो करता था तब भी निवेशक कहते थे कि हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्वप्ना राय आकर के कहे तो सही कि भाई हम अमुक अमुक तारीख तक हम आपके पैसे देने का इंतजाम कर रहे हैं और ये तरीके हम अपना रहे हैं आपके पैसे लौटाने के लिए। और जब आपको याद होगा कि क्यूबाइब नेटवर्क ने साफ कहा था कि आपके पास संपत्ति है, देनदारी से अधिक का वैल्यूएशन है, तो आप पोटेंशियल बायर की तलाश कीजिए, सरकार नहीं ढूंढ पा रही। 47,000 करोड़ लगाया गया था एमबी वैली का जो मार्केट प्राइस था सरकार की तरफ से, उसे भी खरीदने के लिए कोई नहीं आया। अब अगर उसी एमबी वैली की प्राइसिंग, जो अभी कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल कह रहे थे कि 4 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन तो अकेले एमबी वैली का है, तो प्रोजेक्ट समझा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सिरे से खारिज किया, सीरियसली नहीं लिया। अब क्या ये जो लखनऊ में जो कवायद हुई है, जो प्रॉपर्टी को लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने पोजीशन में लिया है, उससे बचने के लिए क्या सहारा समूह अदालत में गई है? और ये नया जुमला है सहारा समूह का कि हमने अडानी को बेचने का मन बना लिया है, फाइनल इसमें है, हमें पैसे आने वाले हैं, उस पैसे से हम लोगों को पैसे चुका देंगे। क्या ये जुमला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात सच है। अब ये आधा सच है, ये बात सही है। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि अडानी सहारा के सभी प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन कितना करती है। मार्केट में खबर है कि 1,40,000 करोड़ रुपए कर रही है। अगर 1,40,000 करोड़ रुपए कर रही है सभी प्रॉपर्टीज का, तो इसका मतलब है कि एमबी वैली का वैल्यूएशन कितना हुआ? क्या 47,000 करोड़ ही हुआ, या 50,000 करोड़ हुआ, या 60,000 करोड़ हुआ? कितना हुआ? अब ये तो अदानी समूह बताएंगे या फिर सहारा ग्रुप बताएगी। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है अदानी ग्रुप ने कि हां, मैं सहारा के साथ निगोशिएशन में हूं और इतने में निगोशिएशन हो रहा है 1,40,000 करोड़ में, और ये पैसे, जैसा कि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि ये पैसे जो आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में ही, जैसे कि पोर्टल से पैसे बटे 5,000 करोड़ रुपए और नेक्स्ट 5,000 करोड़ रुपए भी निर्गत हो गए हैं बटने के लिए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज देख कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या अदानी से जो पैसे आएंगे 1,40,000 करोड़ रुपया, या उससे भी अधिक या उससे कम, जो भी पैसे आएंगे, उन पैसे की जो अदायगी होगी निवेशकों के बीच में, उसके देखरेख की जिम्मेदारी अदालत की होगी।
क्योंकि खुद सहारा ग्रुप ये अर्जी दे रही है, और ये अर्जी इसलिए दे रही है ताकि निवेशकों को भरोसा हो कि हम पैसा लौटाना चाहते हैं, और ये बात सही भी है। मेरी भी बहुत सारे हलकों में मेरी बात हुई है, जिसमें मुझ तक ये बात, मेरी डायरेक्ट बात स्वप्ना राय जी से तो नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की भी। लेकिन स्वप्ना राय जी के आसपास के जो लोग हैं, उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने ये एश्योर किया है कि स्वप्ना राय जी निवेशकों का एक एक पैसा लौटाने के हक में है। स्वप्ना राय जी कह रही है उसके बाद भी हमारे पास इतनी संपत्ति होगी जिससे हम ग्रुप को दोबारा खड़ा कर सके। अब ये और बात है कि ग्रुप इस प्रोफेशन में जाती है या कुछ ऑल्टरनेट व्यवसाय में जाती है, ये ग्रुप का निर्णय होगा। लेकिन स्वप्ना रॉय जी कह रही हैं कि हम पैसा लौटाएंगे। ये बड़ी अच्छी खबर है मित्रों। इसी बात को लेकर के क्यूवाइब नेटवर्क लगातार कैंपेन करता भी रहा और प्रबंधन के साथ भी ये जानने की कोशिश करता रहा कि प्रबंधन का मंतव्य है क्या। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपको बिल्कुल गुमराह होने की जरूरत नहीं है। प्रबंधन पैसा लौटाएगी और कानूनी रूप से लौटाना उसको पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आंदोलनकारी ने जो काम किया है उसकी बड़ी भूमिका है, उसका दबाव प्रबंधन पर पड़ा है। लेकिन प्रबंधन खुद भी ये चाह रही है कि इस छीछा लेदर से, रोज रोज गाली सुनने से, रोज रोज बददुआ लेने से, रोज रोज एफआईआर होने से, रोज रोज अपने एम्प्लॉय को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अब हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। यह ऐसा संभव नहीं है कि हम भाग जाएं, विदेश में चले जाएं, यहां चले जाएं, भाग जाएं, चुप हो जाएं। नहीं हो सकता है ऐसा। सरकार की भी नजर टेढ़ी है, तो प्रबंधन ऐसा नहीं चाहता है कि सरकार की अननेसेसरी नजर हमारे खिलाफ टेढ़ी हो जाए। तो प्रबंधन वाकई में विचार कर रही है, जैसा कि मैंने पिछले अपने एपिसोड में बताया था कि अकेले हो सकता है कि सिर्फ अडानी समूह नहीं, और भी कॉरपोरेट इस पक्ष में आएंगे और शायद ये कोई स्टिमुलस पैकेज समझिए या एक रेमेडियल पैकेज समझिए सहारा को मिल सकता है, जो पैसे वो निवेशकों को लौटा सकते हैं। अब वो कितने दिन में लौटेगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने, अब ये निर्भर करता है कि सहारा ग्रुप के जो वर्तमान और जो दूसरे परिवार के अलावा जो लोग हैं, क्या वो इस बीच में कुछ तिकड़म करना चाहते हैं, क्या वो पैसे का गबन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, भगवान जाने। लेकिन इतना जरूर है कि सुब्रत रॉय सहारा की पत्नी बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनके ऊपर ये तोहमत लगे कि सुब्रत रॉय धोखेबाज थे, चीटर थे और निवेशकों के पैसे लेकर के वो भाग गए। नहीं चाहती है स्वप्ना रॉय। स्वप्ना रॉय चाहती है कि वो निवेशकों के पैसे लौटाए। अब सवाल है कि इतना बड़ा अमाउंट है, 1 लाख करोड़ से अधिक का अमाउंट तो प्रथम दृष्टिया बिना इंटरेस्ट वाले हैं जिनको लौटाना है। जो अभी तक लिए गए थे, खाली अगर वही लौटा दे तो वो भी 1,12,000 करोड़ से अधिक का पैसा है। तो इतने बड़े अमाउंट का इंतजाम करना और कोई कंपनी खरीदना, किसी ग्रुप को खरीदना हरकुलियन टास्क है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सहारा ग्रुप इस दिशा में बढ़ रही है, यह बात सच है। ये 100% सच है कि सहारा ग्रुप इस दिशा में बढ़ रही है कि चाहे अपनी सारी संपत्ति को बेचना पड़े बेच दें और पैसे अदालत की निगरानी में निवेशकों को लौटा दिए जाएं। तो मैं निवेशकों से यह आग्रह कर रहा हूं कि आप धैर्य रखने की कोई जरूरत नहीं। आपका जो आंदोलन चल रहा है वो चलाते रहें, लेकिन ये आपके लिए खुशखबरी है कि सहारा ग्रुप आपका पैसा लौटाएगी, निश्चित रूप से लौटाएगी पैसा। लेकिन आप जो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जरूर लड़ें अदालत में, और आप अदालत को भी मजबूर करें, चाक चौबंद रहें कि सहारा ग्रुप जो कुछ भी लिखित दे रही है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन मंशा स्पष्ट है, अब आपका पैसा मिलेगा। लेट और हो जाए, देखिए 5,000 करोड़ रुपए बटे, 5,000 करोड़ रुपए और बटेंगे, छोटे अमाउंट हैं। जो बड़े अमाउंट जो एजेंट के हैं उनके भी पैसे बहुत हैं, सबसे हालत खराब उन्हीं की है। तो हो सकता है कि उनके लिए एक रिलीफ मिले। अब कितना जल्दी मिलता है इसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से सहारा प्रबंधन को भी आगे आकर के अपने निवेशकों के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने का काम करना चाहिए, ताकि धैर्य से इस काम को आसानी से सुलझा लिया जाए और फिर कंपनी भी आगे चले और जो निवेशक है वो भी अपने रास्ते पर जाए। उम्मीद करनी चाहिए कि ये काम हो जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आज विजयादशमी है, आप सबको शुभकामनाएं। मैं
मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सभी निवेशकों के पैसे मिल जाएं और ग्रुप भी ठीक से चले। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।